जय माता दी। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल था दशहरा और आज है पापनकुशा एकादशी। पापनकुशा एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन साल की 4 एकादशी में से बड़ी एकादशी होती है, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को माना जाता है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अतीत के जो पाप पुण्य हम लोग किए होते हैं, पाप किए होते हैं, बुरे काम किए होते हैं, उन सब की क्षमा याचना करते हैं। इस दिन जो व्रत रहते हैं उन सब के पापों का नाश होता है और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापनकुशा एकादशी 13 अक्टूबर 2024 को है, जो कि आज के दिन मानी जाएगी। और इस दिन व्रत आदि करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और आइए आपको इस दिन की कथा जो है वो कथा आपको सुनाते हैं और आप लोग देखिएगा कथा में कितना चमत्कार है। कथा मात्र सुनने से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। आप लोग व्रत रहे ना रहें, लेकिन मैं कथा के माध्यम से जो आपको मार्ग बताने वाली हूँ वो आप लोग जीवन में उतारिए, तो आपके जीवन में कलेश, दुख, संकट सब दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इसी तरह से भगवान विष्णु की हम लोग आराधना करते हुए बोलेंगे भगवान विष्णु की जय। तो पापनकुशा एकादशी की जो व्रत है वो पापों को नष्ट करने के लिए की जाती है। ये व्रत करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी के चलते हुए हम आपको बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो भगवान में बहुत ज़्यादा लीन रहती थी। सुबह भी पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, शाम को भी पूजा करती थी, मंदिर जाती थी। इसी तरह से उसके चलते रहते थे। लेकिन वो बुढ़िया जो थी दोपहर में, मतलब उसके मन ऊपर ही दिखावा करती थी। मन में उसके बहुत ही क्रूरता थी। लोगों की बुराइयाँ, इसकी बहू की बुराई, उसकी बहू की बुराई ऐसे करती थी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका मन अंदर से बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। तो ऐसे ही चलते चलते उनकी बेटी की शादी हुई तो उनकी बहू आई तो वो बुढ़िया का बर्ताव अपनी बहू के लिए भी वही था, क्रूर था। वो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। दिन रात उसको परेशान करने के एक नई नुस्खे ढूंढती रहती थी। लेकिन वो मंदिर जाती थी और शाम को आती थी, ये जरूर उसका बराबर उसका रोज़ ही डेली का नियम था। लेकिन वो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इस वजह से बहू बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी सास को सद्बुद्धि दो, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। लेकिन सास को कोई भी ऐसा नहीं होता था। सास अपने उससे नियम से नहीं हटती थी और सास को जो विचार थे बहू के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे, क्रूर थे। ऐसे करते करते समय बीता तो बुढ़िया बीमार हो गई तो उसके जाने का समय हो गया। तो यमराज ने अपने यमदूतों से कहा कि जाके बुढ़िया को इत्तला कराओ, कल उसको मरना है, उसको यमलोक आना है। तो ऐसे ही यमदूत जो जाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया तुम कल तैयार रहना, तुम्हें हम सब लोग लेने आएंगे और इस तरह से तुम यमलोक चलो। तो वो बुढ़िया बोली कि यमलोक चलो, मैं तो भैया भगवान की बहुत ज़्यादा मैंने पूजा की है, मैं यमलोक नहीं, मैं तो देवलोक जाऊँगी। तो बुढ़िया उससे उन लोगों से बहस करने लगती है। तभी वो वहाँ से यमदूत होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर बुढ़िया भगवान के सामने, विष्णु जी सामने वो हाथ जोड़ती है, कहती है हे प्रभु, मैं तो आपके मंदिर रोज़ गई, रोज़ाना मैंने आपका मंदिर में पूजा की, तो मैं यमदूत क्यों जाऊँगी? मैं तो देवलोक जाऊँगी, मैं तो यमदूत के साथ नहीं जाऊँगी। तो विष्णु भगवान से वो ऐसी यही कर ही रही थी। तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम मंदिर तो गई हो, लेकिन तुमने अपनी बहू के साथ जो व्यवहार किया, जो लोगों के साथ तुम्हारे मन में जो कड़वाहट थी, समाज के प्रति जो कड़वाहट थी, उसकी वजह से तुम्हें यमदूत ही जाना पड़ेगा। तुम मंदिर जाती थी लेकिन तुम्हें उसका कुछ भी परिणाम नहीं मिला, क्योंकि तुम मन से बहुत ही ज़्यादा घृणा करती थी अपनी बहू से। लोगों के प्रति तुम्हारे लिए मन में बहुत ही ज़्यादा गंदे विचार थे, इसलिए तुम देवलोक जाने की भागी नहीं हो। तो अब बुढ़िया इसका भगवान विष्णु से कहती है कि अब मैं क्या करूं। बुढ़िया अपने किए बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो कहती है मैं प्रभु इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने उनको एक बताई कि आने वाली एकादशी को यदि तुम व्रत रहोगी, पापनकुशा जो एकादशी होती है, इस दिन तुम व्रत करोगी, दान आदि करोगी और अपनी बहू से माफ़ी मांगोगी और अपने पापों का, किए हुए कर्मों का, दुष्कर्मों का तुम बहू से क्षमा याचना करोगी, मन में प्रायश्चित की भावना रखोगी, तो तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। बुढ़िया ने विष्णु भगवान की ये बात सुन के बुढ़िया दूसरे दिन से अपनी बहू से जाकर अपनी बहू से क्षमा याचना करती है, प्रार्थना करती है वो ईश्वर से कि भगवान मैं मन ही मन पछतावा हो रहा है, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये पापनकुशा जो अश्विन जो मास में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसको हम पापनकुशा एकादशी बोलते हैं, जो कि 13 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन है। तो इस तरह से हमें अब मोक्ष की प्राप्ति करा दो। तो विष्णु जी प्रकट होते हैं और वो उनको कहते हैं, उस बुढ़िया से कहते हैं कि ठीक है, तेरा जो प्रायश्चित करने का जो धर्म था वो पूरा हो चुका है, तो इस तरह
तू चल, अब मैं तेरे साथ, तुझे मैं अपने साथ देवलोक ले चलता हूँ। और तभी वो बुढ़िया खुशी खुशी अपने प्राण तज देती है। बहू भी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ, उसकी सास सुधर चुकी थी और उसका जीवन भी सुखमय हो गया था। तो इस तरह से इस कहानी का यही अंत होता है। बुढ़िया सीधी सीधी यमलोक न जाकर देवलोक चली जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मंदिर जाए ना जाए, लेकिन मन में लोगों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चाहे बहू हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते के लिए हमें सदाचारी होना चाहिए, मन प्रेम भावना की भक्ति होनी चाहिए। बस यही कहते हैं हम कि मंदिर न जाओ, लेकिन लोगों के प्रति आप मन में अपने कटु शब्द ना लाओ। बस यही आप लोगों से दुआ करते हैं। और इसी तरह से इस कहानी से जो प्रेरणा मिली आप लोग अपने जीवन में उतारिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगली कथा में एक और कहानी लेकर और एक और सीख लेकर। आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहनें कथाएं मैं आपके सामने लाती रहती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय माता दी, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को मेरी ओर से पापान कुशाई एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।